चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। सीहोर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन का वर्चुअल वितरण। सीएम शिवराज ने 1465 स्मार्टफोन का किया वितरण। कुपोषण को लेकर सीएम का बयान। कहा आंगनबाड़ी के बच्चों को स्वस्थ करते हैं, हमें हर बच्चे को स्वस्थ करना है। सीएम ने आंगनबाड़ियों की रैंकिंग करने की कही बात। कहा ठीक से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सीएम शिवराज करेंगे चुनावी दौरे। 6 से 19 फरवरी तक बड़े कार्यक्रम तय किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। 6 से 11 फरवरी तक उत्तराखंड में करेंगे चुनावी प्रचार। 14, 18 और 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। चुनावों की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय होंगे सीएम। वर्ल्ड कैंसर डे पर सीएम शिवराज का ट्वीट। लिखा आइए वर्ल्ड कैंसर डे पर जागरूक रहने का संकल्प लें। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। सीएम लिखा कि कैंसर जैसी बीमारी का सही समय पर पता चल जाए और इलाज किया जाए तो परिणाम अलग हो सकते हैं। पंडित भीमसेन जोशी की जयंती पर सीएम शिवराज का ट्वीट। लिखा संगीत के सच्चे सेवक भारत पंडित भीमसेन जोशी जी की जयंती पर नमन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश के 2 शहरों को लेकर किया बड़ा ऐलान। सीएम ने इन दोनों शहरों का नाम बदलने की घोषणा कर दी है। होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम और बाबई को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का किया आभार। विधायक ने कहा कि देश के आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। अब गुलामी के सारे कलंक मिटाए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब ये सभी लुटेरे थे। इनके नामों निशान मिटा दिए जाएंगे। टीकमगढ़ में भोपाल का नाम भोजपाल करने को लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उठाई मांग। सारंग बोले भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने की मुहिम मैंने शुरू की थी। नाम बदलने को लेकर मैंने सरकार से अपील भी की थी। सारंग ने कहा कि भोजपाल नाम करने के लिए मैं पत्र भी लिखने वाला हूं। गुलामी की हर प्रति को हम बदलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह हमारा भगवा एजेंडा है। यदि वह इसे भगवा एजेंडा मानते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2 डोज के बाद बूस्टर डोज भी लगवाया। दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी पर एनजीटी हुआ सख्त। अवमानना याचिका पर एनजीटी में कलेक्टर्स को जारी की नोटिस। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। रोक के बावजूद पटाखे फोड़ने पर एनजीटी ने जताई नाराजगी। जबलपुर में देवी की तरह किया गया नवजात बच्ची का स्वागत। बच्ची के जन्म पर जबलपुर के एक परिवार ने किया मां बेटी का आत्मीय स्वागत। अस्पताल से हर घर आने पर मां बेटी का कॉलोनी वालों ने बच्ची पर बरसाए फूल। परिवार ने 10 बच्चियों में बांटे 51,000 के नोट। बस से ग्वालियर से इंदौर भेजा जा रहा नकली मावा हुआ जब्त। क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बरामद किया नकली मावा जब्त। मावा 30.5 क्विंटल बताया जा रहा है, जिसकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। गुना में युवक को पीटने के मामले में 3 लोगों पर मामला दर्ज। गुना के नानाखेड़ी क्षेत्र में मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। रतलाम में करमदी जैन मंदिर के पास सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट का हुआ पर्दाफाश। 31 जनवरी की रात 9 लाख की हुई थी लूट। अब 11 व्यापारी हुए गिरफ्तार।
बालाघाट में खून से सनी मिली पोल्ट्री फार्म संचालक की लाश। बीती रात में अज्ञात बदमाशों ने की धारदार हथियार से हत्या। गुना की नाना खेड़ी में पत्नी के सामने पति को पीटा, मोहल्ले में घसीट कर ले गए दबंग युवक पर छेड़छाड़ का लगाया जा रहा है आरोप। भीड़ में ओले गिरने के बाद 31 गांवों में फसल हुए बर्बाद। बीती शाम 30 आंधी और बारिश के साथ लहर इलाके में सड़कों पर ओले गिरे। रतलाम के खरमदी में सर्राफा व्यापारी के साथ हुई लूट का पर्दाफाश। गैंग के 11 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार, लूट का माल भी बरामद। चिरमिरी नगर निगम कार्यालय के सामने धरना देने बैठे भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष। निगम कर्मचारी और प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन न मिलने से नाराजगी। इंदौर में पुलिस ने गुम मोबाइल लौटाए। पुलिस की सिटीजन कॉप ऐप में शिकायतों पर क्राइम ब्रांच ने 200 मोबाइल फोन ढूंढ निकाले। बुरहानपुर से स्टीपनिंग मिल में लगी भीषण आग। आग से करीब 1 करोड़ की काबास की गठान हुई जलकर खाक। वर्ल्ड कैंसर पर इंदौर में सामाजिक कार्यकर्ताओं और निजी कैंसर अस्पताल के कर्मचारियों ने शहर में कैंसर को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली। बीजापुर में नक्सलियों ने फिर भी आगजनी मिट्टी से भरे 2 वाहनों में लगाई आग। कटरू के बारगापुरा पर मामला। गुरुवार को भी नक्सलियों ने के पामेड़ से लगे चिंताबाकू नदी में मिट्टी को टेस्ट करने वाली मशीन को किया था आग के हवाले। खंडवा में ड्रंक एंड ड्राइव का मामला आया सामने। कार सवार ने मजदूर को रौंदा। कई किलोमीटर घसीटते हुए मजदूर को ले गया कार चालक। कार में सवार थे 4 लोग। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस मृतक की भी कर रही है शिनाख्त। खंडवा में पिछले 16 साल से परिवार के सदस्य और माता पिता के बेटे के समान रहे एक कुत्ते के निधन के बाद उसकी समाधि बनाई गई। कुत्ते के निधन के बाद बनाई गई समाधि। रायसेन जिले के वन परिक्षेत्र बमोरी में 2 व्यक्तियों पर भालू ने किया जानलेवा हमला। जंगल में लकड़ी बीनने गए थे दोनों युवक। भालू के हमले में घायल हुए दोनों युवकों को परिजन बरेली सिविल अस्पताल लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भोपाल रेफर कर दिया गया। निवाड़ी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 1700 लीटर अवैध शराब की बरामद। उत्तर प्रदेश और एमपी सीमा में बनाई जा रही थी अवैध शराब। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,49,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 1072 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के नए केस लगातार बढ़ रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में आई गिरावट। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 7,430 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 9.2%। एमपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 की मौत। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,454 नए केस आए सामने। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना से 12 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 16,436 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 38 लाख से ज्यादा हो गई। बीते दिन 60 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। केरल में बीते 24 घंटे में 42,677 नए संक्रमित मिले, जबकि 50,821 मरीज ठीक हो गए। 160 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 2,668 नए कोरोना के केस आए सामने। 13 लोगों की मौत हुई। 4,837 लोग ठीक हुए। अब तक दिल्ली में 18,38,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इंदौर में 1000 से कम हुए कोरोना के मरीज। कोरोना के 892 नए मरीज आए सामने। इंदौर में 3 मरीजों की हुई मौत। अब एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 9,000 से भी कम। 1,652 मरीज हुए डिस्चार्ज। इंदौर में स्कूलों के बाद मदरसों को लेकर प्रशासन का रुख सख्त। जल्द ही मदरसों पर भी होगी कार्रवाई। वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती दिखा रहा है प्रशासन। वहीं मदरसों में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों ने नहीं लगवाया है कोरोना का टीका। दमोह के चबेरा में कोरोना वायरस के संक्रमण के मुद्दे पर नुक्कड़
नाटक का आयोजन, नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों से टीकाकरण की अपील भी की गई। बलौदा बाजार में कोरोना के 47 मरीज आए सामने, 35 स्वस्थ होकर घर लौटे एक व्यक्ति की मौत हुई। राजनांदगांव में कोरोना का कहर लगातार जारी, डूंगरगढ़ के हाईवर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं के 12 बच्चे और 10वीं के 3 बच्चे कोरोना संक्रमित। छत्तीसगढ़ में बच्चों में लगातार हो रही है संक्रमण, डूंगरगढ़ में बच्चों के साथ एक शिक्षक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। असम में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1019 नए मामले आए सामने। इस दौरान 2392 लोग डिस्चार्ज हुए और 19 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1916 नए मामले आए सामने। इस दौरान 2614 लोग डिस्चार्ज हुए, 36 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7606 नए मामले आए सामने। इस दौरान 13,195 लोग डिस्चार्ज हुए, 34 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश में 6 फरवरी के बाद खोल सकते हैं स्कूल, गोरखपुर में सीएम योगी का बयान। स्वास्थ्य मंत्रालय में नीट पीजी 2022 की परीक्षा को 6 से 8 हफ्तों तक टालने का आदेश दे दिया गया है। इस साल की परीक्षा नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग की तारीख पर पड़ रही थी। इसे देखते हुए परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल खोलने का पूरा अधिकार राज्य सरकारों के पास छोड़ दिया। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि राज्य स्थानीय स्थिति के आधार पर स्कूल खोलने का निर्णय ले सकते हैं। मौसम और तापमान में हो रहे लगातार बदलाव और उतार चढ़ाव की वजह से बड़ी परेशानी, तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से फसलों को हो रहा नुकसान। खराब मौसम के चलते पीएम मोदी की वर्चुअल चुनावी रैली रद्द, आज उत्तराखंड में होने वाला था कार्यक्रम। प्रधानमंत्री बीजेपी के जन चौपाल कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करने वाले थे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमले का मामला, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। एआईएमआईएम नेताओं की बयानबाजी को लेकर किया गया था हमला। ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी आया सामने, 2 आरोपी फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद। फजारसी के पास ओवैसी के काफिले पर हुआ था हमला। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास जब्त की गई दोनों पिस्तौलें एंट्री मेज में। ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई थी। घटना उस वक्त हुई जब पिलखुआ के पास छिजारसी टोल प्लाजा से उनका काफिला गुजर रहा था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि ओवैसी के नफरत भरे भाषणों से वो नाराज थे, इसलिए हमला किया। ओवैसी पर फायरिंग के बाद बढ़ाई गई उनकी सुरक्षा। ओवैसी के जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। रोड शो के दौरान अखिलेश प्रियंका सामने आ गए हैं। अखिलेश प्रियंका ने एक दूसरे का अभिवादन भी किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। भूपेंद्र सिंह हनी को अवैध बालू खनन केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में गिरफ्तार किया गया है। चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के घर पर करीब 2 हफ्ते पहले ईडी ने छापेमारी की थी। सागर धनखड़ हत्या मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्या का मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। शिमला शहर, ऊपरी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मनाली में भी ताजा हिमपात हुआ है, वहीं निचले इलाकों में मूसलाधार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। वही सड़क पर लगभग 1 फीट बर्फ पड़ी है। इस दौरान किसी के वाहन को सड़क पर चलने आने की अनुमति नहीं है। 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू तमाम अलग अलग जगहों पर मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। एमएस धोनी की साइंस और फिक्शन पर बनी वेब सीरीज का टीजर हुआ लॉन्च।
WWE के फैंस को मिली बुरी खबर, भारतीय रेसलर एकम और रेजार को टीम से किया गया बाहर। भारत ने बुधवार को अंडर 19 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से दी है मात। फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी को होने वाले वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका। भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी हुए कोरोना पॉजिटिव। चीन की राजधानी बीजिंग में 24वें विंटर ओलंपिक गेम्स का आगाज हो रहा है, जिसमें शामिल सभी खेल बर्फ पर खेले जाते हैं। बीजिंग में 24वें विंटर ओलंपिक गेम का आगाज जल्द होगा। आईपीएल 2022 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बीसीसीआई ने मेगा ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले 590 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है।